रुकुंदीपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजू देवी जी के पति सह प्रतिनिधि प्रमोद सिंह उर्फ टूना सिंह जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जो एक पैक्स अपने नेतृत्व में किसानों तक पहुंचाता है और किसानों को लाभान्वित करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपको भी दिल से धन्यवाद। का अब तक का नेतृत्व रहा रुकुंदीपुर पंचायत के लिए, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। किस उद्देश्य के साथ जनता जो है आपको हर बार नेतृत्व में लाती है? जनता के सारे विश्वास पर खड़ा उतरता हूँ, इसलिए हमको चुनाव जिताती है। रही धान और गेहूं अति प्राप्ति हम लोग का महत्वपूर्ण, सरकार का भी अति महत्वपूर्ण योजना है। हम लोग उसमें 100% खड़े उतरते हैं। पैक्स एक समिति है और समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत पड़ती है? कार्यकारिणी प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ हैं। हम लोग मिलजुल कर सब प्रबंध समिति, अध्यक्ष, प्रबंधक सब मिल करके और पैक्स को सुचारू ढंग से चलाते हैं। कार्यकारिणी के सदस्य का कार्य होता है पंचायत स्तर पर पैक्स में, वो क्या होता है सर? कार्यकारिणी का कार्य सभा स्थल पर जाना, किसानों का जो मांग है वो मांग को उठाना। हम लोग बैठ करके आपस में विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता है सर्वसम्मति से। उसके बाद पंचायत का जो भी सरकार का योजना है उसको लाभ किसानों को दिया जाता है। बिल्कुल। पैक्स प्रबंधक की भी बात आपने की, तो पैक्स प्रबंधक की क्या दायित्व होता है सर? एज ए मैनेजर होता है, पैक्स का मैनेजर होता है। पैक्स प्रबंधक एज द मैनेजर होता है और अध्यक्ष और प्रबंधक मिल करके समिति को चलाते हैं। बिल्कुल। पैक्स के अंतर्गत जो पैक्स अध्यक्ष की भूमिका होती है, जो उनके कार्यों का दायित्व होता है, वो क्या होता है? किसानों को जागृत करना सबसे मेन अति होता है। किसानों को जागृत करना, हम लोग किसानों को जागृत करते हैं। रही उनसे हम लोग मेन फोकस अधिप्राप्ति पर होता है। पैक्स में बहुत सारी योजनाएं जो है जो किसानों तक आती है, किसानों को लाभान्वित होने के लिए। तो कौन कौन सी योजनाएं पैक्स के माध्यम से किसानों तक पहुंचती है सर? अभी तो पैक्स के हम लोग के जब 4 साल हुआ हम लोगों के, तभी ऐसा कुछ किसानों के लिए विशेष करके कुछ पैकेज नहीं आया है। हाँ, फसल बीमा वगैरह है, हम लोग करवाते हैं, फसल बीमा होता है। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक पैक्स में पीडीएस भी आता है, तो पीडीएस का निर्वहन कौन करता है सर? प्रबंधक करता है और अध्यक्ष की देखरेख में होता है। बिल्कुल। बीज भी एक पैक्स के अंतर्गत आता है, तो क्या वो आपके पंचायत में वितरण होता है? खाद बीज का लाइसेंस अभी नहीं है, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया है, जब होगा फिर खाद बीज का वितरण किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैक्स की, तो पैक्स में किसानों के लाभ के लिए ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, अन्य कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स को? सही समय से किसान को उसका लाभ मिल सके, इसलिए दिया जाता है। हम लोग भी अप्लाई किए हैं, हमको लग रहा है कि नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें आ जाएगा हम लोग का भी। तो क्या पैक्स के ट्रैक्टर से किसान लाभान्वित होते हैं? 100% होते हैं। मान के चलिए कि अगर किसान को पैक्स के ट्रैक्टर से जुताई बुआई करनी हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है उसकी? और चूंकि हम लोग तो चलवाए नहीं है, प्रक्रिया बढ़िया है। आने वाले समय में अदर ट्रैक्टर जो किसान को लिए अति होते हैं उससे कहीं बेटर पैक्स का होगा। लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत रुकुंदीपुर की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता के विश्वास पर हम खरे उतरेंगे, ये मेरा 100% वादा है। और जनता के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।